कौन बालासोर रेल हादसे की नॉनस्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं, जिसमें हर एक एंगल से इंडिया न्यूज इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। क्या कोई षड्यंत्र यानी साजिश के तहत ये एक्सीडेंट जानबूझ करके कराया गया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन हमारे सहयोगी मनोहर ने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जिन्होंने हादसे के बाद लोगों की जान बचाई। ये फरिश्ते हैं, ऐसे ही कुछ बहादुर बच्चे और नौजवान इंडिया न्यूज के कैमरे पर आए। उन्होंने ये बताया कि हादसे के बाद क्या देखा, दर्द, चीख पुकार, चीत्कार, जख्म, क्या क्या नजर आया, सब कुछ देखिए। टीम है और यहाँ किस मुसीबत में, इस गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं, क्या चुनौतियां उस रात रही जब एनडीआरएफ की टीम आई, इनसे हम एक बार बात करते हैं। देखिए ये खुद जो है सो ये सामान को यहाँ से ये क्या है, ये क्या चीज है, ये हमारा एक टेंट का आइटम है। टेंट का आइटम है। मतलब अब आप लोग वहाँ पर टेंट लगाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। किस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे? बहुत ही, पहला तो रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। ये जो रेस्क्यू है बहुत ही हार्ड हुआ। इसके बाद गर्मी के चलते और भी परेशान बढ़ गए। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? दिक्कत तो वही सबसे मेन है, गर्मी और जो विक्टिम जो है सब पूरा एक के ऊपर एक दबा हुआ थे। इसको उठाना बहुत ही चैलेंजिंग था, निकालने में वही परेशानी हुई। देखिए ये जो है सो चिल्ड्रन वॉरियर है, ब्रेव बॉय हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया है। और इंडिया न्यूज के सामने सारे बच्चे आ रहे हैं। आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? 12 साल का बच्चा है। और 12 साल की बच्चे की दिलेरी देखिए। आपने कितने लोगों को बचाया? कुछ नहीं, पानी दे रहे थे सबको। अच्छा, पानी दे रहे थे। क्या देखा आपने? जी एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत सारे आदमी गिर गए थे, वो ब्लड हो गए थे। उनको हम रेस्क्यू कर रहे थे। बहुत लोग को एम्बुलेंस में बिठाए और बहुत लोग को पानी दिए, बहुत लोग का मदद किया। आपने क्या किया? सुनते हैं कि एक नहीं दो की जिंदगी आपने बचा ली। जी। कैसे? एक लड़की ने प्रेग्नेंट थे, मैंने उसको उधार के लाया। कहाँ वो फंसी हुई थी? ट्रेन के नीचे वो फंस गए थे। ट्रेन के नीचे? मतलब जब हादसा हुआ तो वो बाहर गिर गई और पट्टी के नीचे थी? जी, मैं उसको खींच के लाया। अच्छा। ऊपर हाँ। ऊपर आके वो डॉक्टर खाना भेज दिया। सर मतलब आप जो है सो एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाया, बाहर लाया, उसके बाद किसको इन्फॉर्म किया? किसी को सूचना दिया होगा? हम जो लोकल आदमी थे ना, उसको सूचना दिया। वो लोगों ने तुरंत डॉक्टर खाना को निकाल पड़ा दिया। क्या कितनी उम्र होगी आपकी? 19। हम यहाँ पे नज़दीक में खेल रहे थे तो इतना बड़ा मतलब साउंड था, इतना बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ था। तो हम लोग सब भागे वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा कि सारे बिखरे पड़े हुए हैं। मतलब ट्रेन के सारे पटरियाँ इधर उधर, पूरा स्पार्क निकल रहा है, फिर वहीं पे धुआं निकल रहा है और एकदम अंधेरा है। अब ये रोड देखिए, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। इस रोड से लेके वहाँ तक एक भी लाइट नहीं है और पूरा रेलवे स्टेशन के पास में कोई भी लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मतलब मोबाइल की लाइट से आप ट्रेन के कोच तक पहुँचे? बिल्कुल सर। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव हैं, ठीक उसी जगह से जहां पर बालासोर में रेल हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला, अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। क्या कुछ देखा? स्थानीय लोग भी हैं शक्ति के साथ में। शक्ति, स्थानीय लोगों से बात करें, चश्मदीदों ने हादसे के वक्त में क्या देखा, पिछले 42 घंटे कैसे गुजरे हैं, ये सब कुछ बताइए और दिखाइए। जी राशिद, बिल्कुल हमारे साथ जो है कुछ स्थानीय लोग हैं, ये उस समय मौजूद थे जब ये घटना घटा। उसके तुरंत बाद जो है ये दौड़ के यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग यहाँ पे स्थानीय हैं? हाँ, स्थानीय लोग हैं। कुछ हुआ था शाम को 2 जून को जब शाम को साउंड हुआ, लाइटिंग हुआ। हम आ रहे थे, जोर साउंड हुआ तो हम माने लोकल आदमी सब एकजुट रहे थे। देखा जे ट्रेन दो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, एक माल ट्रेन भी एक्सीडेंट हुआ था। तो लोग सब माने चित्कार कर रहे थे। तो हम आएंगे, बहुत लोग आए थे रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू हुआ तो विकट में हॉस्पिटल मैंने इसको ये जो हम बहुत लोग जो इंजर्ड हुआ था, ये इंजर्ड लोग को हम हॉस्पिटल ले गए थे। और कुछ लोग जैसे मैंने मर गए थे और मैंने ट्रेन से मैंने रेस्क्यू कर रहा था। बहुत लोग चित्कार, अविकल चित्कार, काफ़ी लोग चीख पुकार रहे थे बचाव के लिए जो है लोग। काफ़ी लोग, बहुत लोग, ट्रेन सारा सब लोग बचाओ बचाओ चित्कार कर रहे थे। हम आगे इसको रेस्क्यू करने के लिए लोकल लोग जो आदमी 100 से आदमी
सहसा आदमी आए थे इसको रेस्क्यू करने के लिए। देखिए राशिद, काफ़ी जो है वो मंजर जो रहा होगा, काफ़ी दुखद रहा होगा कि किस तरह से जब बच्चे और महिलाएं और लोग जो चीख पुकार करते, कुछ लोग और हैं हमारे से बात करें, क्या हुआ था शाम को घटना घटी थी, आप लोग जो है यहाँ पर आए थे दौड़ के, और क्या किया पहले आप लोगों ने? हाँ, तो जिस समय वो बच्चा बच्ची लड़का लड़की और आदमी औरत वो सभी लोग जिस पुकार कर रहे थे, ये सब गांव के लोग आ रहे हैं, वो भी सब रेस्क्यू करने के लिए। इसी समय भी जो संदेश तो फैला गया ना, इसीलिए सब गवर्नमेंट का भी सब लोग आ गए। और कितने लोगों की जाने गई होगी अब तक? आप लोग कुछ चश्मदीद हैं, आप लोग उस समय मौजूद थे, क्या लगा था? हाँ, 300 से ज़्यादा तो मर गया था, तो अभी ज़्यादा मर गए, मगर इतना तो हिसाब से गवर्नमेंट का हिसाब से तो कम, मगर ज़्यादा अभी कुछ ज़्यादा हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा हुई। देखिए राशिद, इन लोगों का कहना है कि जो कहाँ हटाया गया है ये बताइए। थोड़ी देर पहले चूंकि यहीं पर रेल मंत्री भी आए थे, रेल मंत्री लगातार जायजा ले रहे हैं, रात में भी रेल मंत्री पहुंचे थे। अभी फिलहाल ट्रैक पर क्या चल रहा है? ट्रैक की तरफ भी जाइए, मूव कीजिए। जी राशिद, आप बिल्कुल हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जो ट्रैक है, देखिए अभी जो थोड़ी देर पहले रेलवे बोर्ड के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो 4 लाइनें हैं यहाँ पे, 2 मेन लाइनें हैं और एक दोनों साइड लूप लाइनें, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर, आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। जो एक मेन लाइन है और ठीक उसके बगल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहाँ हादसा हुआ था, और इस मेन लाइन के ठीक दाहिने साइड जो है एक लूप लाइन भी है जहाँ पे गाड़ियाँ जो है रुकी हैं। जिस रेलवे ट्रैक पर आप हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठ करके आप ये बताएं कि क्या संभावित है, क्या रेलवे ट्रैक में किसी भी तरह की खामी रही है, कोई ह्यूमन एरर है या फिर नहीं, आप ये देखें। और साथ ही आपके बगल में मैं देख पा रहा हूं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कई लोग भी हैं, वहां भी जाइए, उनसे भी बात करें। आप रिपोर्ट करते करते आगे बढ़ते रहिए, आप मूव करते रहिए, बताते रहिए, दिखाते रहिए, लोगों से बात करते रहिए। शक्ति जी बिल्कुल राशिद, देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए ये ट्रैक है और ये इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की जो बात की जा रही है, अपने कैमरा पर्सन प्रभात को कहेंगे कि वो दिखाएं। जो कहा जा रहा है रेल मंत्री द्वारा कि इसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई थी, उसी के बाद जो है ट्रेन डिले हुई है। ये इंटर जो लॉकिंग सिस्टम है, इसी के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक, इसके द्वारा जो है ट्रैक को जब कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो उसको इस पट्टी से उस पट्टी पर किस पट्टी में जाना है, ये रेलवे के अधिकारी इसको तय करते हैं और इसी के सहारे जो है ट्रेन को जो एक लाइन से दूसरे लाइन में जो है कन्वर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो रेस्क्यू टीम है अभी भी जारी है। कई पॉकलैंड और जेसीबी की मशीन जो है यहाँ पे है, और हमारे ठीक पीछे जो है एनडीआरएफ की टीम जो है, रेलवे के कर्मचारी जो लगातार जो है रात दिन से एक करके जो है इस ट्रैक को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। आपको हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से ये ट्रैक है। और देखिए इसी ट्रैक पर मेन जहाँ पे जो ये हादसा हुआ था और कोरोमंडल ट्रेन जो है इसी ट्रैक पर आके डिरेल हुई थी और काफ़ी क्षति हो जाता। फिलहाल जो एनडीआरएफ और रेल के जो कर्मचारी हैं वो इस ट्रैक को मरम्मत करने में लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा जो रेल कर्मी और एनडीआरएफ की टीम के कर्मचारी हैं वो 24 घंटे जो है इस युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, ताकि ट्रेन जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम के पास भी पहुंच करके बात करें, उनसे ये पूछें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। बात कीजिए। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को इतना मेहनत? हिंदी जानी नहीं। अच्छा देखिए हिंदी थोड़ी ये लोग कर क्या रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर क्या किया जा रहा है, बैठ कर बात दिखाएं भी, बात भी करते रहें। शक्ति मेहनत बहुत कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अभी तो अलाइनमेंट कर रहा है। अलाइनमेंट कर रहे हैं। अच्छा मतलब ये कितनी देर में सही हो जाएगा, क्या लगता है कि जो हादसा हुआ था ये ट्रैक? ये तो हम टाइम तो लगेगा। देखिए ये लोग जो है कहीं ना कहीं बोलने से जो है थोड़ा कतरा रहे हैं। इनका कहना है कि बड़ी अधिकारी जो है उस विषय में बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में जो है लगातार जो रेलवे शक्ति में आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, आप नॉन स्टॉप कवरेज दे रहे हैं, नॉन स्टॉप आप रिपोर्ट बताते रहिए, वॉक करते रहिए, आपको क्या क्या दिख रहा है। मैं पूरी तरह से जितने भी चश्मदीद हैं उन सभी से भी बात आप करते रहें, जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोगों से बात कीजिए, चश्मदीद से बात कीजिए, रेलवे ट्रैक आप दिखाइए, किस वजह से हादसा हुआ है, ये सब इन्वेस्टिगेशन आप करते रहें। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है ये भी बैठ करके आप दिखाएं, आप मूव करते रहें, बताते रहें। शक्ति, यू आर डूइंग फैंटाबुलस जॉब, आप करें, दिखाइए।
देखिए राशिद, देखिए ये जो ट्रैक है ये इसी पर जो है रेल की पटरियां जो है वो लगी हुई थी जब ये हादसा नहीं हुआ था उस दौरान। और किस तरह से इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है इस आप देख सकते हैं इसके निशान है और इसके द्वारा सहारे जो है इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है यहाँ से अटैच थी और इस पटरी जो मेन लाइन जो कहा जा रहा था रेलवे बोर्ड द्वारा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे जुड़ी हुई थी। और यहाँ पर जो है कोरोमंडल ट्रेन इधर से ही आ रही थी और कहीं इसके ठीक बाएँ साइड में आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। ठीक इस बाएँ साइड में जो है फिलहाल जो है ट्रैक है जो नज़र नहीं आ रहा होगा अपने हमारे दर्शकों को, लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्रैक का जो हालत है जो टक्कर हुई थी जो इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब जो यहाँ पटरी है जो लूप लाइन कही जा रही थी जहाँ पे मालगाड़ी इसी पटरी पर जो है आके रुकी हुई थी और यहीं पर जो है डिरेल हुई और कोरोमंडल ट्रेन। और आप देखिए कि किस तरह से जो रेलवे की जो पटरियाँ हैं उनका क्या हाल हुआ है, कितनी मजबूत होती है रेल की पटरियाँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये क्रैक हो गई है। पटरियाँ किस तरह से क्रैक हुए, न सिर्फ पटरियाँ क्रैक हुई है बल्कि यहाँ पे जो सिग्नल लगा हुआ था वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और आप देखिए कि किस तरह से जो ट्रैक था ये इधर से आ रहा था, लेकिन ट्रैक अभी जो स्थिति में है आप देख सकते हैं कि ट्रैक जो है कितनी दूर जा चुका है। और न सिर्फ ट्रैक बल्कि हम अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि ट्रैक के ऊपर जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है जिसके सहारे ट्रेनों का जो है आवागमन होता है वो भी पूरी रूप से जो है ख़राब हो चुका है। जो बाएं साइड की जो अपलाइन की जो ट्रैक है उसके ऊपर जो है बिजली के तारों को भी जो है चोट लगा है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब टक्कर हुई होगी तो उसके बाद जो है किस तरह से जो पटरियां थी इतनी ऊपर उठ के चली गई कि जो इलेक्ट्रिक के तार हैं उनको भी जो है डैमेज कर दिया है। और आप ठीक हमारे हम कहेंगे कैमरा पर्सन प्रभात को कि हमारे दाहिनी साइड दिखाएं जहां अभी भी कई जो बॉगियां हैं ट्रेन की वो गिरी हुई। राशिद आप इससे अंदाज़ा लगाइए, देखिए ये ट्रैक है और ट्रैक से कितनी दूरी पर जो है बॉगियां किस तरह से जो है पलटी खाने के बाद जो है पड़ी हुई है। लगातार एनडीआरएफ की टीम और रेस्क्यू कर रही है। आप देखिए किस तरह से, लेकिन अभी भी ट्रैक जो से दूरी पर काफ़ी दूर पर जो है अभी पटरी जो बॉगियां हैं गिरी है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब यहाँ से ट्रेन जब पलटी मारी होगी जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन पर क्या गुजर रही होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन मैं खास तौर से शक्ति आपको और मनोहर को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा इसलिए कि आप लोगों ने बिना खाए बिना पिए आप लगातार सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप रात भर नहीं सोए हैं, मुझे पता है। मनोहर भी रात भर जग करके हम तक रिपोर्ट ही फाइल करते रहे, इन्वेस्टिगेशन भी आप कर रहे हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हुए मनोहर केसरी और शक्ति ने कई ऐसे लोग कई ऐसे पीड़ित रहे हैं जिन्हें अपनों से मिलवाया है, अपनों से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जितना अपने से हो सका है। खुद से कोशिश करके इंडिया न्यूज़ की टीम ने कई लोगों को अस्पताल तक भी पहुंचाया है। शक्ति दोबारा आपके पास में मैं आऊंगा, लेकिन बालासोर रेल हादसे पर धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया। हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रख रहे हैं, नहीं बचेंगे। रेल हादसे के जो भी दोषी हैं बालाकोट में राहत का काम जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, यह धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है। बालासोर में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। धर्मेंद्र प्रधान को सुने। रेल मंत्री अश्विनी जी और हम दोनों यहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद ये सब देख के गया है। राज्य सरकार हमको पूरा मदद कर रही है। विशेष करके यहाँ का जो स्थानीय लोग, मैं सच में हमारे बालेश्वर बहुत ऐतिहासिक जगह है सदियों से। इस बार भी बालेश्वर ने अपना परिचय को पुनः स्थापित किया सेवा के लिए, साहस के लिए और त्वरित कार्रवाई के लिए, क्योंकि प्रारंभिक 3-4 घंटा तो स्थानीय लोगों की नेतृत्व में सारे रेस्क्यू काम शुरू हुई। फिर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन के लोग जुट गए। ब्लड डोनेशन की भी काफ़ी ज़रूरत हुई। लोगों ने उड़ीसा भर में लोगों ने ब्लड डोनेशन की काम किया। कल कई सारे राज्यों के भी लोग आए थे, सब देख के गए हैं। अभी स्थिति केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना है जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई है। 1175 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिनमें से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है। हादसे वाली जगह पर पटरियां भी बिछ रही हैं। अब तक 90 ट्रेनें रद्द हैं, 46 का रूट बदला है। रेल मंत्री ने रात भर मरम्मत का जायजा लिया है। इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष की एक रिपोर्ट देखिए। ट्रेन में पड़ी हुई हैं, कोशिश की जा रही है। सभी एनडीआरएफ की टीम देखिए बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए यहाँ हैं और साथ में आर्मी के भी
यहाँ पर जवान रेस्क्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था। एक बोगी दूसरे बोगी से ऐसे टकराई और साथ में तीसरी ट्रेन भी आ गई। और इसके साथ ही क्योंकि सबसे पहले जो कोरोमंडल की टक्कर हुई थी वो मालगाड़ी से हुई। मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद यहाँ दूसरी पीछे से शालीमार एक्सप्रेस आ रही थी, उससे भी टक्कर हो गई। तो इस तरह से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। सामान यहाँ आप देखिए किस तरीके से बिखरा पड़ा है। तो सोचिए उस वक्त क्या कुछ रहा होगा। बिल्कुल उस वक्त कितना कैसा भयावह स्थिति रहा होगा। लोगों ने की चप्पलें, बिलोंगिंग्स, उनके पर्स, उनके बैग, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और ये इस बात की गवाही दे रही है कि कितना भयावह उस समय रहा होगा। कोरोमंडल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में जो मृत डेड बॉडी हैं उनको रखने की भी जगह नहीं बच रही है। ये देखिए यहाँ पर बालेश्वर में ही पास के कोरोमंडल रेल हादसे के पास में ही हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के पास में देखिए बॉडी रखने के लिए जगह नहीं बच रही है। ये स्थिति यहाँ पर बनी है। हम आगे आपको पोस्टमार्टम मॉर्चरी की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं परिजन हैं? क्या आपके कोई परिजन के घायल हुए? नहीं। तो ये पास में ही आप देखिए मॉर्चरी है। इस मॉर्चरी में भी स्थिति वैसी ही है। यहाँ पर भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहे हैं यहाँ पर। इस वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ भी बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो ये स्थिति हर जगह आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं यही स्थिति है। रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये घटा है ओडिशा में। और ओडिशा में ये देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये दूसरी मालगाड़ी के बीच सबसे पहले टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद की स्थिति देखिए, मैं बिल्कुल जिस जगह पर खड़ा हूँ ये टक्कर जगह थी, पहली टक्कर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ। ये एक जो बोगी है उसके ऊपर दूसरी बोगी चढ़ गई और इसके बाद ये 2 गाड़ियों की टक्कर नहीं हुई, तीसरी शालीमार एक्सप्रेस की भी टक्कर इसके साथ हो गई है, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आंकड़े अब तक के रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये साबित हो रहा है। जी, कोरोमंडल में। कौन से बोगी में थे आप? S1 में रहे थे जी। पूरा उल्टा हो गया, पूरा ऐसे पलटी हो गया। उस वक्त के बारे में थोड़ा बताइए, क्या उस समय फील हुआ? कुछ गाड़ी पलटी किया अचानक, जैसे अचानक हो था, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, ऐसे भगवान से शुक्र है सब बच गया। पूरा पलटी हो गया, ऐसे पूरा उल्टा हो गया गाड़ी। दानी चौपाल। मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार से आया हूँ जी। हाँ, बिहार वापस जाऊँगा। चेन्नई जा रहे थे। मैं कपड़ा दुकान में रहता हूँ जी। मेरे साथ में अखिल अग्रवाल हैं, पूर्व डीजी हैं आप रेलवे। सीधे आपसे बात करने की कोशिश। चूंकि अखिल अग्रवाल जी, कल से लेकर के अभी तक आपने जितनी तस्वीरें देखी हैं, आपको क्या लगता है हादसे की वजह होगी क्या? क्योंकि एक एंगल ये आ रहा है कि ये ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई ये कह रहा है कि कुछ तकनीकी खामी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? ये हमारी एक रेलवे में हर एक स्टेशन पे एक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाते हैं, जो ये इंश्योर करता है कि जब सिग्नल ग्रीन दिया जाए तो गाड़ी मेन लाइन पे जाए और ड्राइवर को ये पता चले कि वो पूरी स्पीड पर गाड़ी चला सकता है। जब सिग्नल येलो हो तो वो लूप लाइन पे जाए और उसको जो है कोई स्पीड अपनी कम कर ले, 30 से 50 किलोमीटर के बीच में, जैसा उसको पता रहता है पहले 30 करना है या 50 करना है। यहाँ पर जैसा कल से दिखाई दे रहा है कि सिग्नल पूरा ग्रीन था, पर ड्राइवर किसी तरह से लूप लाइन में चला गया। कहीं ना कहीं ये एक अनयूजुअल इंसिडेंस है और इसको इस अनयूजुअल इंसिडेंस में कोई आपको कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश भी नजर आती है? ये कहना अब इस समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइट पे जो लोग हैं वो ज्यादा बता पाएंगे। पर सर एक चीज और मुझे बता दें आप, एक चीज और मुझे बता दें आप, रेलवे लाइन को सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या मेजर्स होते हैं वैसे? रेलवे लाइन के लिए रात में, जैसे अगर रेलवे लाइन पे हम लोग के इंजीनियरिंग के स्टाफ हैं वो चलते रहते हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि बारिश हो गई या गाड़ी किसी वजह से कुछ अगर नुकसान हो सकता है ट्रैक को, तो उस सब के लिए। बाकी ट्रेनों की आवाजाही पूरे समय चलती रहती है, तो रेलवे लाइन को उखाड़ पाना
कोई बहुत सर आसान वक्त नहीं मेरे है। लिए छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट है। ये बिग ब्रेकिंग है। 115 एम्बुलेंस, 50 बसें और 45 मोबाइल यूनिट्स अभी भी लगे हैं। एनडीआरएफ और एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर्स भी भेजे हैं। भुवनेश्वर, कोलकाता से भी रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। 90 ट्रेन रद्द है, 46 डाइवर्ट की गई हैं, 11 शॉर्ट टर्मिनेट हैं। सेना की पूर्वी कमान से मेडिकल एड की भी तैनाती की गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।